हेलो क्लास 12 फिजिक्स में आपकी जो न्यू हेडिंग है वो है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कूलाम के नियम से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है वो कूलाम के लॉ से आप उसे समझेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज ले लिया, विलगित बिंदु आवेश ले लिया। विलगित का मतलब होता है कि उस पर कोई दूसरा आवेश नहीं है, उस पर केवल एक ही आवेश है, यानी केवल ओनली वन चार्ज है। तो यहाँ पर जो हमने पॉइंट ले लिया उसका O, यहाँ पर एक चार्ज है Q और यहाँ से R डिस्टेंस पर एक अदर पॉइंट, इसका एरिया dA वेक्टर और इस पर इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोली हमने E वेक्टर। तो हमें मालूम है कि फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डी फाई ई, यानी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का डी फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। यानी अगर किसी गॉसियन सरफेस से, गॉसियन क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डी फाई ई वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो आपको मालूम है कि फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, आपको मालूम है कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा। तो डी फाई ई इज इक्वल टू, इसे क्या लिखेंगे, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ पर ई वेक्टर और डी ए वेक्टर दोनों की डायरेक्शन जो है एक जैसी हैं। अगर आप ढंग से देखें तो दोनों की डायरेक्शन जो है वो दोनों की डायरेक्शन जो है वो एक जैसी हैं। तो थीटा की वैल्यू बेटा कितना लेना चाहिए, तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 डिग्री, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए, इसकी वैल्यू 1, डी फाई ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, ई डी ए। क्लियर। अगर इसको गॉसियन सरफेस की तरह देखा जाए तो फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। फाई इज इक्वल टू, डॉट को हटाएं तो इसकी डी फाई की जगह हम कितना लिख सकते हैं बेटा, ई डी ए भी लिख सकते हैं। अगर बिना वेक्टर के लिखे हैं तो ई डी ए लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है ई डी ए कॉस थीटा होता और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती, तो डायरेक्ट ई डी ए लिखिए, ई को बाहर ले लीजिए। तो फाई इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन का साइन डी ए। ठीक, अब डी ए क्या था, एरिया था कि नहीं था। और अब स्फीयर का अगर एरिया देखें, गोले का अगर क्षेत्रफल देखें, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है, गोले का क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर, तो बेटा वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, ए की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर होती। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, फाई ई इज इक्वल टू ई, इसकी जगह कितना लिखने वाले हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब आपको क्या करना है कि फाई ई की वैल्यू जो होती है गॉसेस लॉ के हिसाब से, फाई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है बेटा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस फाई की जगह हम कितना लिखेंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से ई की वैल्यू अगर निकाल लें, इनको नीचे ले जाना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये आ गया बेटा किसकी फॉर्मूला। इसको तरीके से लिखना चाहें तरीके से भी ले सकते हैं, 1 अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इससे अगर हम फोर्स भी निकाल सकते हैं, F इजिकल टू, अगर पॉइंट चार्ज की बात करें तो पॉइंट चार्ज आपके पास Q था, तो F इजिकल टू कितना होता है Q नॉट E, F ऐसे ही Q नॉट ऐसे ही रहने दो, E की वैल्यू बेटा कितनी निकली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q अपॉन आर स्क्वायर। तो F का फॉर्मूला कितना हो गया, F इजिकल टू 1/4 पाई, कूलम्स का नियम याद करिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र में हमने कूलाम के नियम की उत्पत्ति कर दी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज से हमने कूलाम्स जो लॉ था उसकी डेरिवेशन कर दी। इसके बाद आपका स्फेरिकल शेल आ जाएगा। तो वो जो स्फेरिकल शेल हैं वो ड्यू टू कोविड-19 के कारण आपका 30% जो कोर्स रिड्यूस हो गया है, उसमें इलेक्ट्रिक शेल वगैरह के जो डेरिवेशन है वो फिनिश हो चुके हैं। ठीक है बेटा, अब आपके ये डायरेक्ट ये पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। अब इसके डायरेक्ट जो है न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। तो जो अगला आपके पास जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट होंगे। थैंक यू।